इस बार एक चीज देखने को मिली और वो चीज अमेरिका की तरफ से देखने को मिली। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अचानक से अमेरिका के बहुत सारे सांसदों की तरफ से मैसेज क्यों आने शुरू हो गए और मार्को रूबियो ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर चर्चा भी होने लगी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, पीएम मोदी के संदेश ने क्या साफ कर दिया है, आने वाला समय कैसा होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो 15 अगस्त है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा खास है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जिस तरीके के हालात बने थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि 15 अगस्त से पहले भारत के अंदर कुछ उथल पुथल न मचे, कुछ ऐसे हालात न बन जाए जो भारत के लिए शर्मिंदगी की वजह बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत अच्छे से संभाला भी गया सिचुएशन को। और आज सबकी नज़रें टिकी थी कि पीएम मोदी क्या क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी संदेश जाता है वो बताता है कि भारत का आगे का प्लान क्या है। आपको बता दूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के अलग अलग देशों के दूतावासों और राजनयिक मिशनों ने भारत को शुभकामनाएं दी, जिसमें आप देख सकते हैं अमेरिका का दूतावास, अमेरिकी दूतावास ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि भारत और अमेरिका का संबंध आज जितना मजबूत है उतना पहले कभी नहीं था और हम आज की डेट में क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष में कई चीज़ों में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दूं, मार्को रूबियो के इस बयान पर कई तरह के कमेंट भी आने शुरू हुए। लेकिन ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसरो में अभी अमेरिकी टीम बैठी हुई थी और ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से अंतरिक्ष के अभियान को आगे बढ़ाया जाए। आज की डेट में अंतरिक्ष में अगर अमेरिका को किसी का साथ चाहिए तो वो भारत का साथ चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत नहीं है, अभी ही अमेरिका को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई जो चाइना के साथ टेंशन के रूप में आगे बढ़ रही है, या कूटनीतिक लड़ाई हो या जियोपॉलिटिकल लड़ाई हो, ये अब ज़मीनी नहीं रह चुकी है, अब ये आसमान में अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है। और जब ये अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है तो यहाँ गोलबंदी चाहिए। वहाँ अंतरिक्ष में आपको अगर बड़े प्लेयर्स ढूंढने हैं तो बड़े प्लेयर्स में रूस है, चाइना है, अमेरिका है, भारत भी है, जापान है। अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा देश आपको नहीं मिलेंगे। खिलाड़ी के तौर पर, प्लेयर्स के तौर पर बहुत कम देश हैं और ऐसे में जुगलबंदी बनानी ही पड़ेगी। अगर बात करें अमेरिका की, अगर भारत की तरफ नहीं आता है तो किसकी तरफ जाएगा? रूस और चाइना की जुगलबंदी पहले ही बन चुकी है। ऐसे में भारत बचता है, जापान बचता है। हालांकि जापान अभी काफ़ी हद तक पीछे ही है भारत से, तो ऐसे में भारत ही एक ऑप्शन बचता है। तो यहाँ भारत के साथ तो इन्हें आना ही है। इसके अलावा ये भी देखने को मिला, स्क्रीन पर देखिए, ये सारे अमेरिका के सांसद हैं, एक के बाद एक सभी ने यहाँ पर भारत को बधाइयाँ देना शुरू कर दिया है। और पहली बार ये देखने को मिलने लगा कि अमेरिका के कई सांसद, यहाँ तक कि मार्को रूबियो भी ये जोर दे रहे हैं कि भाई हम आपके पक्के वाले दोस्त हैं और आपके साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। दरअसल क्या है, अमेरिका को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता अमेरिका के व्यवहार को पसंद नहीं कर रही है और यही वजह है कि यूएस की तरफ से रिलेशन पर ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों को समझाया जाए कि भाई हम आपके अभी भी पक्के वाले दोस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, एक के बाद एक समस्याएं आ जाती है। जैसे चाइना को लेकर है कि चाइना का सामान भारत के जरिए अमेरिका जाता है। भारत के G20 ने तो ये भी कहा कि हम भारत को अब सबूत मांगने चाहिए कि अच्छा भाई आप सबूत दो, तभी तो फिर कोई एक्शन की बात होगी। खैर, तो रिलेशन कुछ इस तरीके से है अमेरिका के साथ। लेकिन दुनिया भर की तरफ से बहुत मैसेज आए, सिंगापुर की तरफ से उनके हाई कमिश्नर की तरफ से मैसेज आया, भारत को रोका नहीं जा सकता है, चक दे इंडिया, यानी भारत रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने भी भारत के लोकतंत्र की तारीफ की। इसके अलावे भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की तरफ से भी भारत को शुभकामनाएं आई, ईरान की तरफ से भी आई। और सबसे बड़ी बात, यहाँ खड़े होकर पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है। स्क्रीन पर उनके बयानों को सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं
लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है। सबसे पहली चीज तो ये इन्होंने तस्वीर साफ कर दी है कि भारत विकसित होगा। भारत ने एम किया है कम से कम 50 भारतीय कंपनियां फॉर्च्यून 500 में आएंगी और 5 टॉप की ग्लोबल कंपनी में एक ग्लोबल कंपनी भारत की जरूर होगी। भारत की फार्मा कंपनीज दुनिया के टॉप की कंपनियों में होंगी। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हालांकि इन्होंने यहाँ ड्रोन को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही। ये किसी भी युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और ऐसे में भारत ड्रोन पे अच्छा खासा पैसा लगाने जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत बहुत तेज़ी से और बहुत पहले से ही प्लान कर रहा है। ये प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत ने अपना एक लक्ष्य बता दिया है, आगे का क्या प्लान है और भारत अडिग होकर उस पर बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे पिक्चर्स को क्लियर रखा गया है। उसमें से एक ये भी देखने को मिला कि अब ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिलेगा, जो बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।